हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपके लिए आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, क्या आपका क्वालिफाई हो पाएगा, मतलब आपका पेपर पास होगा या नहीं होगा। क्वालिफाई तो नहीं कहूँगा मैं। और इम्पोर्टेंट की आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि बच्चे लगातार आंसर की के लिए वेट करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं से हर तरह से लगाएंगे आइडिया कि इतने नंबर मेरे पास बन रहे हैं, लेकिन फिर भी एवरेज में कितने स्कोर हुए वो भी बताएंगे। और आपके अगर मार्क्स इतने हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप अब तैयारी कर दें अपनी फिजिकल की, क्योंकि जो अटेंडेंस है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपके मार्क्स से कम है, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। तो आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्रत्येक कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, हाइप करें, जिससे कि हम मोटिवेट हों और आपके लिए सही इंफॉर्मेशन लेके आए। देखिए, लगभग 22,195 पद हैं, और क्योंकि अटेंडेंस वही 57 से 60% के आसपास रही टोटल। हर एग्जाम में यही होता है, किसी एग्जाम में 55 चली जाती है, किसी एग्जाम में 60 के आसपास चली जाती है। मतलब 50, 55, 60 बस मैक्सिमम यही रहता है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी ज़्यादा दूर था और कैंडिडेट जिसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो वो जाने के लिए कहीं ना कहीं कतराता है। मतलब वहाँ पर जाने के लिए फिर भी लगता है कि उसको नहीं जाना चाहिए क्योंकि तैयारी नहीं है। तो पेपर कैसा रहा, सबसे पहले पेपर देखें। मैथ में से लगभग एवरेज में 17 से 19 क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने किए। अभी ये किए हैं, अभी एग्जैक्टली उसमें से कितने सही है कितने गलत है वो तो बाद में आंसर की के बेसिस पे पता चलेगा। तो मैथ हार्ड था, कहीं कैंडिडेट्स कम भी कर पाए, कहीं तो एवरेज में आप ये मान सकते हैं 17 से 19, कहीं 15 भी है, कहीं 18 भी है, कहीं 22 भी होगा, 20 भी होगा। तो ये एवरेज है 17 से 19। रीजनिंग 30 नंबर की है, 23 से 25 क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने कर दिए। रीजनिंग में ठीक ठाक है। साइंस में कैंडिडेट 25 में से 13 से 15 कर पाए, और करंट अफेयर्स में 20 में से 11 से 13, और ये में थोड़े से ज़्यादा ही हैं, 11 से 13 भी ठीक ठाक हैं जिसके अच्छे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो पेपर मॉडरेट, ना तो इजी था ना ही हार्ड था, पेपर मॉडरेट लेवल का था। अब इसकी आंसर की कब तक आ सकती है, तो पहले तो ये देखें। तो आंसर की लगभग आरआरबी ने हर तरह के जो भी एग्जाम लिए, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट आया है ना, अब सीबीटी सेकंड होगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का रिजल्ट नहीं आया, सीबीटी 2 का, उसके लिए बच्चे वेट कर रहे हैं। और लगभग मैंने बताया था 78 से 80 के आसपास आपका एवरेज कट ऑफ आएगा, लेकिन डिपेंड करता है आपका जोन, है ना। किस में बताया था मैंने, ये मैंने बताया था लगभग 78 से 80 का जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कर ले, तो लगभग वहां तक गई है। किसी की 82 भी चली गई है, क्योंकि जोन के ऊपर डिपेंड करता है, और इससे कम 75 भी चली गई। तो लगभग आपके इतने मार्क्स हैं। तो आंसर की कब तक आ सकती है, क्योंकि यहां पर अगर एवरेज में बात करूं मैं, एवरेज जो मार्क्स हैं लगभग 74 से 78 के आसपास आपके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। एवरेज में ठीक ठाक बच्चे के, जिसने अच्छी ठीक ठाक तैयारी की है तब। तो आंसर की आप ये मान सकते हैं कि आंसर की अब एग्जाम 25 अगस्त को कंप्लीट हुआ है, तो आप ये लगभग मान सकते हैं 8 से 10 दिन के अंदर हर जो भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, वो लगभग उसके अंदर उसकी आंसर की आ जाती है। तो आंसर की वही 1 से 3 सितंबर के आसपास आपकी आंसर की आ जाएगी। अब आंसर की के बाद ही पता चल पाएगा ना बच्चे को कि मैं किस लेवल पर हूं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कट ऑफ कितनी है, देखिए एवरेज 74 से 78 है, ठीक है, 74 से 78 मार्क्स के, लेकिन एवरेज से कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाती है। और ये आपने देख रखा है, क्योंकि इसमें बहुत से कैंडिडेट के क्वेश्चन क्या होंगे, गलत भी होंगे, जो उसे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, बाद में उसके ऑप्शन, तो ये आंसर की आएगी टेंटेटिव आंसर की, उसमें चेंज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी बच्चे को तब तक
जब तक आंसर की नहीं आती तो कितने होना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपके स्कोर अगर ठीक ठाक है ना, 82 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि आप इसको क्लियर करेंगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं बता, मैं पहले से बता देता हूं आपको कि हमने सीजीएल 2025 का जो टीयर 1 का कट ऑफ बताया था वो 135 बताया था, जबकि वो गई 136 पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही हमने सीजीएल सीएचएसएल का बताया था 145 के आसपास, तो 144 गई थी वो। तो ये हर एग्जाम में जो आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ है उसी के बेसिस पर आपका भविष्य निर्धारित होता है। जैसे मानो आपने तैयारी करनी है सीबीटी 2 की, लेकिन आपको पता है कि सीबीटी फर्स्ट होगा या नहीं होगा, तो तैयारी करो या ना करो, तो वो असमंजस क्लियर करने के लिए बिल्कुल आप मान सकते हैं। फिर भी अटेंडेंस मैंने बता ही दिया, 57 से 60% के आसपास रही है हर जोन में। तो आपका क्या स्कोर है अभी, आपका जोन कौन सा है, आपकी जो कैटेगरी है वो, ये जो डिपेंड करती है उस पर वेरी करेगा। देखिए जोन इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर ही कहीं ना कहीं चेंज होंगे कट ऑफ में। तो लगभग मैंने बताया 82 के आसपास अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आप बिल्कुल सेफ मान सकते हैं अपने आप को। लेकिन फिर भी आपका क्या स्कोर है, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, आंसर की कब तक आ सकती है, ये मैंने क्लियर कर दिया। आंसर की 1 से 3 सितंबर के बीच आपकी आंसर की आ जाएगी। रेलवे के जो पिछले जो भी एग्जाम हुए उन सबको देखते हुए अभी लेटेस्ट एग्जाम का रिजल्ट आया सीबीटी फर्स्ट का, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, तो उसे देखते हुए जो 22,195 पद हैं उनमें से अब किन कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिलता है वो तो आंसर की के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपके क्या स्कोर है अभी, और कहीं ना कहीं आंसर की के बाद हम आपको फिर से मिलते हैं